वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड पूरा हो चुका है और मनिका सुतार बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। पूरी डिटेल के साथ इनकी चर्चा करेंगे। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। इस समय रोज आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर आपको 15 दिन की नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है और फिर मंथली वन लाइनर ऑब्जेक्टिव और पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कल हमने 19 अगस्त को क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि विश्व आदिवासी दिवस 2025 का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर आयोजित हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रोजेक्ट मन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? जवानों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करवाना। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के वायुसेना अधिकारी अनिमेश पाटनी को कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया? वीर चक्र। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2027 तक। इसमें राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल है? 19 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। फिर हमने पढ़ा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान के किन 6 जिलों में 18 से 24 अगस्त 2025 से पीयर रिव्यू समीक्षा यानी समीक्षा अभियान शुरू किया गया है? किसके द्वारा? केरल के द्वारा, केरल की टीम के द्वारा किया गया है। जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी, झुंझुनू। ये कल हमने पढ़ा था। इसकी पूरी डिटेल हमने पढ़ी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई। देखो, अभी नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपको 1 से 15 दिन की क्लास दी थी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 13-14 क्लास हो चुकी है। 10, 11, 12 इनकी PDF आ चुकी है, यानी 1 से 12 क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि अपडेट मिलती रहे। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेस 3 in 1 डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट में मिल जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब हमारी राजस्थान की सुंदरी ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा यानी मनिका सुथार ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। देख सकते हैं आप, ये है मनिका सुथार। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 आयोजन स्थल जी स्टूडियो जयपुर। विजेता मनिका विश्वकर्मा श्री गंगानगर की है। प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट 48 प्रतिभागी हुई थी और अब क्या करेगी मनिका विश्वकर्मा? 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ? जहां मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन होगा उसमें करेगी। अभी हाल ही में इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जीता है, तो ये क्वेश्चन पेपर में बनेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिस राजस्थान 2025 हाल ही में कौन बनी? ट्विंकल पुरोहित बनी। मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा बनी। लिव मिस दिवा कोस्मो 2024 विप्रा मेहता बनी। मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजेला स्वामी बनी। और मिस यूनिवर्स देखो, मिस यूनिवर्स राजस्थान सीना पारासर बनी। और हाल ही के अंदर क्वीन ऑफ राजस्थान भी बनी थी। क्वीन ऑफ राजस्थान कौन बनी थी? क्वीन ऑफ राजस्थान बनी थी पलक मिश्रा। कौन बनी थी? पलक मिश्रा बनी थी। और इससे पहले मिस ओशियन इंडिया कौन बनी थी? मिस ओशियन इंडिया 2025 वो बनी थी पारुल सिंह। कौन बनी थी? पारुल सिंह, ये याद रखना। और एक कोटा की नंदिनी गुप्ता याद रखना। नंदिनी गुप्ता जो मिस इंटरनेशनल के अंदर भाग लेती है लेकिन टॉप 8 में नहीं आती। ठीक है, तो वो याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी की सारी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के किस स्थान पर 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के किस स्थान पर 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी है? कोटा बूंदी के अंदर। कहाँ पे? कोटा बूंदी में।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कोटा बूंदी राजस्थान में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी है। अनुमानित जो लागत है वो 1507 करोड़ होगी। क्रियान्वयन एजेंसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा स्थान चंबल नदी के तट पर स्थित कोटा और राजस्थान की औद्योगिक राजधानी और भारत का प्रमुख शैक्षणिक कोचिंग केंद्र। भूमि राजस्थान सरकार ने 440.06 हेक्टेयर भूमि है वो जो नागरिक विमानपत्तन है उसको ट्रांसफर कर दी है। ठीक है। परियोजना की विशेषता 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन बनेगा। व्यस्त समय में 1,000 यात्री प्रति घंटा यहाँ रुक सकते हैं। संचालन हेतु A321 श्रेणी के विमान उपयुक्त रहेंगे। तो याद रखना, कोटा बूंदी में 1507 करोड़ के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कार्यवाही एजेंसी के रूप में कोटा बूंदी के अंदर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दे दी है। मेजर दिव्यांश चतुर्वेदी को किस ऑपरेशन में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया? मेजर देवांश चतुर्वेदी को किस ऑपरेशन में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा ऑपरेशन सिंदूर। सीधी सी बात है, सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमारे जाबाज सब भाई थे, अधिकारी थे, उन सबको सम्मानित किया जा रहा है। तो मेजर दिव्यांश चतुर्वेदी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट व सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित, इन्हें सम्मान दिया गया कमेंडेशन कार्ड, और दिया किसने? हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल भूपेंद्र द्विवेदी के द्वारा, और कहाँ? नई दिल्ली के अंदर। तो इसको याद रखना। राजस्थान में टाटा पावर का घर घर सोलर अभियान चलाया जा रहा है। टाटा बाय बाय नहीं करना, घर घर टाटा पावर सोलर प्लांट लाना है, क्योंकि MOU किया है ना टाटा पावर के साथ। बोले आप आओ हमारे साथ और हमारे राजस्थानियों के घरों के जो छतें हैं वहाँ पे सोलर प्लेटें लगाओ। इनके द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्थान में कितनी अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है? राजस्थान में टाटा पावर का घर घर सोलर अभियान चलाया जा रहा है। इनके द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में कितने अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है? 125 मेगावाट। देखो, टाटा पावर का घर घर सोलर अभियान चल रहा है राजस्थान में, और ये 14 जुलाई 2025 को जयपुर से चला था टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा। उद्देश्य आवासीय छतों पर सौर पैनल लगाने को बढ़ावा देना, किफायती व सुलभ समाधान उपलब्ध करवाना। आसान भुगतान, उपभोक्ता अग्रिम राशि देकर शेष राशि आसान किस्तों में चुका सकते हैं। सरकारी सब्सिडी, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। डिस्कॉम से समझौता, अपने 3 डिस्कॉम है जयपुर, अजमेर, जोधपुर वितरण कंपनियों के साथ समझौता कर लिया गया है। टाटा ने कर लिया, टाटा कर सकती है, पावर है। लक्ष्य क्षेत्र जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, इन चारों को लिया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। लक्ष्य 2025-26 तक 125 मेगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करना है। अब तक की उपलब्धि टाटा की देखें तो राजस्थान में 7600 रूफटॉप सोलर सिस्टम कुल 180 मेगावाट क्षमता के लगा चुकी है, और अगला टारगेट 125 मेगावाट है, और घर घर सोलर अभियान चला रही है। कौन? टाटा पावर। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान में 10 करोड़ से अधिक पौधारोपण हुआ, उनमें सर्वाधिक पौधे किस जिले में मिले? क्या बात है। सरकार ने इस साल टारगेट रखा था कि वर्षा ऋतु के अंदर हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, और ये 10 करोड़ से ऊपर जा चुका है। अब कैसे गया, किस प्रकार गया, ये आप सारे जानते हैं। सब टेक्नोलॉजिया से 10 करोड़ से अधिक पौधारोपण हो चुका है। सबसे ज़्यादा पौधे जयपुर वालों ने लगाए हैं। गिव अप अभियान के तहत जो है पात्र लोग हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा छोड़ा है, वो भी जयपुर वालों ने, और पौधे भी जयपुर वालों ने लगा दिए। सबसे कम लगाए हैं डिडवाना कुचामन वालों ने। ठीक है, अब देखो सारी डिटेल बताऊंगा। देखो, सबसे ज़्यादा विभाग है शिक्षा विभाग ने पौधे लगाए। कितने क्या लगाए हैं? टारगेट देखो, 20 अगस्त 2025 तक राजस्थान में 10 करोड़ 24 लाख से अधिक पौधे लग चुके हैं। 9.83 करोड़ तो पौधे ब्लॉक स्तर पर लगे हैं। 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण हुआ है। 37.51 लाख पौधे व्यक्तिगत स्तर पर लगे हैं। 2.74 लाख से साइट्स पर पौधारोपण। पौधारोपण शीर्ष विभाग देखें तो शिक्षा विभाग ने 3.25 करोड़ पौधे लगाए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने 2.65 करोड़ पौधे लगाए हैं। वन विभाग ने 2 करोड़ लगाए हैं, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50 लाख पौधे लगाए। सर्वाधिक पौधारोपण वाले जिले देखें तो जयपुर वालों ने 73.58 लाख पौधे लगाए हैं। फिर जैसलमेर ने 44.35 लाख लगाए हैं, और फिर भीलवाड़ा ने 41.07 लगाए हैं। सबसे कम पौधारोपण डिडवाना कुचामन में हुआ है 11.07 लाख, और सलूम्बर में 11.57 लाख।
अब हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने थे और 5 सालों में 50 करोड़ लगाने हैं, तो भाई 10 करोड़ को तो पार कर गए। क्या बात है। शिक्षा विभाग ने सबसे ज़्यादा, जिला पूछे तो सबसे ज़्यादा जयपुर में लगे और सबसे कम डिडवाना कुचामन में, याद रखना। और एक और आपके लिए मैं शुभ सूचना दे देता हूँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की महामैराथन क्लास आ रही है, जिसमें हम राष्ट्रीय और राजस्थान जनवरी से अगस्त 2025 को कवर करेंगे। तो 500 प्रश्नों की क्लास आ रही है कल रात्रि यानी 21 अगस्त 8 बजे। सभी साथी इस क्लास को जरूर शेयर करें और कल 8 बजे आप जरूर मेरे साथ पहुंचे। 5 जून से शुरू वंदे गंगा जल अभियान का समापन कहाँ हुआ? देखो ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। 5 से लेकर 20 जून 2025 ये चला, पूरी डिटेल भी पढ़ी थी। अब इसके आंकड़े आए हैं, किस किस ने कितना सहयोग दिया था, सरकार ने क्या क्या किया। तो 5 जून 2025 से शुरू वंदे गंगा जल अभियान का समापन हुआ जैसलमेर के गढ़सीसर झील से। जैसलमेर के गढ़सीसर झील से। अब थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। इसकी शुरुआत 5 जून से होती है। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा दिवस था। उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्धारण करना, संरचनाओं का निर्माण करना, जन जागरूकता व जन आंदोलन। इसमें मुख्यमंत्री की भागीदारी देखो। जयपुर रामगढ़ से श्रमदान प्रारंभ हुआ था। बूंदी के केशवरायपाटन, भरतपुर के सुजान गंगा नहर, पुष्कर, ब्रह्म घाट, ब्यावर, जवाजा तालाब, राजसमंद, नौ चौकी की पाल झील पे आरती हुई। जालोर में सिल्लू घाट नर्मदा पूजा हुई। समापन जैसलमेर की गढ़सीसर झील पर आरती के साथ समाप्त हुआ। ये मुख्यमंत्री के सहयोग से। जन भागीदारी ये रही कि 2.53 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। 1.32 करोड़ महिलाएं थी। 3.70 लाख प्लस कार्यक्रम आयोजित हुए। 42,200 जल स्रोतों की सफाई हुई। ठीक है। 73,900 विद्यालय कार्यालय अस्पताल की सफाई हुई। 18,900 कार्यों का लोकार्पण। 5,900 नए कार्य शुरू हुए। 1.02 लाख स्थानों पर श्रमदान हुआ। 3,600 ग्राम सभाएं, 6800 प्रभात फेरियां, 9800 कैलाश कलश यात्राएं और 6,000 चौपालें और 3200 रिचार्ज शाफ्ट CSR व दानदाताओं से। अभी आंकड़ा तो पेपर में क्या आता है, लेकिन ये अभी सुजस अपडेट आई है तो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2025। ठीक है। 5 जून से 20 जून 2025 को चला था। शुरुआत रामगढ़ बांध जयपुर से हुई थी और समापन गढ़सीसर झील से। शिव की डोज क्या कहती है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। राजस्थान कोर्फ बॉल संघ के अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा बने हैं। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना की क्रियान्वयन में बिलाड़ा और चित्तौड़गढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे हैं। ठीक है। राजस्थान कोर्फ बॉल संघ के अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा और जो मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता है उसके क्रियान्वयन में जो बिलाड़ा और चित्तौड़गढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है वो क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में नियमित आवासीय फुटबॉल अकेडमी का उद्घाटन रेनवाल मांझी रोड जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा वनस्पति प्रजाति व उपज संरक्षण संवर्धन अभियान चलाया गया। और कर्नल दीपिका राठौड़ ने तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। कर्नल दीपिका राठौड़ ने तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। ये याद रखना, जब महीना पूरा होता है तो मैं इसकी पूरी PDF आपको देता हूँ। और वैसे वीकली क्लास जो आती है अपने, उस वीकली क्लास में मैं आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता हूँ, तो ये अपने आप याद हो जाते हैं। सुजस बुलेटिन प्रदेशवासियों ने 10 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए। ये आपको मैंने पूरी डिटेल इसकी बता दी। ठीक है। पूरी डिटेल इसकी बता दी। अपने अपने ज़िलों को देख लेना भाई, यहाँ पे अपने अपने ज़िले को देख लेना किस ज़िले में कितने लगे हैं। जैसे है ना, ये सारे के सारे टोटल ज़िले दे रखे हैं। सारे के सारे टोटल ज़िले दे रखे हैं। इनमें देख लेना आप वाले ज़िले में कितने पौधे लगे हैं। 27 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से सबसे छोड़िए गिव अप अभियान चल रहा है। 31 अगस्त तक चलेगा। और फाउंटेन स्क्वायर पार्क जयपुर के अंदर बना भी राजस्थान में पुरातन और आधुनिक स्थापत्य कला का अनूठा संगम। याद रखना। वैसे शिव की डोज में मैं करवा दूंगा आपको, आराम से पढ़ लेना इसको। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। क्विज वगैरह आपको मिलती रहती है, अपडेट मिलती रहती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज कहाँ शुरू की गई है? अजमेर के अंदर शुरू की गई है।
बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है? कोटा, जयपुर, पाली, डूंगरपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये पटवारी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया अभी। यस्टेडोज, राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग व वीविंग मिल लिमिटेड कहाँ पे है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। रिलायंस कोमोटेक्स उदयपुर में है। द मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ में है। वेस्टेड शिपिंग मिल्स एक चूरू में है, एक लाडनो डिडवाना कुचामन में है। और किस जिले में पायराइट के भंडार है? सिक्कर के। ये 5 प्रश्न है, मत्स्य अधिकारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आए थे। अब 5 प्रश्न हो रहा है आरपीएससी मत्स्य अधिकारी पेपर 2025। रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? 4 स्थापित किए गए, उनमें से एक पेपर में आया था। चारों बता देना आप। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की रबी के मौसम की प्रमुख फसलें कौन सी है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश है, उसमें रबी के मौसम की प्रमुख फसलें, यानी आपको 10 कृषि जलवायु खंड अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या सबसे कम किस जिले में थी? और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है? और राजस्थान में थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश में आने वाला जिला समूह कौन सा है? मतलब एक पेपर में कृषि जलवायु खंड से 2 प्रश्न आए हैं। तो आज सभी साथी 10 कृषि जलवायु खंड कौन से जिले आते हैं, कौन सी फसल होती है, किस क्षेत्र में है और क्या उनके नाम है, उनके ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन से हैं, वो जरूर याद रखना। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो 5 के जवाब सभी साथी कमेंट में देंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना सभी साथी। और कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर का हमारा न्यू वीडियो कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए कल रात 8 बजे आपके लिए खतरनाक क्लास आ रही है। 3rd ग्रेड की 15 शेड्यूल टेस्ट 101 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था में आज विधानसभा का टेस्ट होने जा रहा है। सभी साथी शाम को 5 बजे इस टेस्ट का आनंद लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट L1L वीडियो कोर्स आपके लिए चल रहा है। 1st ग्रेड का न्यू वीडियो कोर्स शुरू हो चुका है ऐप के अंदर, और टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि PDF लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। करंट अफेयर्स डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली PDF निकाल सकते हो आप प्रिंट, मंथली टेस्ट दे सकते हो और मंथली वीडियो देख सकते हो अलग से। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए हमारा प्रताप क्लासेज है, इसे आप ज्वाइन करें। निरंतरता रखें, अच्छे तरीके से मेहनत करें। 2nd ग्रेड का वीडियो कोर्स भी चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए उपलब्ध है। तो ये थी क्लास आज की। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अच्छे तरीके से क्लास को देखें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।